हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी प्रैक्टिकल की यात्रा चल रही है बेटा, जिसमें हम पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं और लास्ट एक पार्ट और बच रहा है। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि इसको पूरा करा दें, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी प्रैक्टिकल की डेट आने वाली है। लोग हर स्कूल के अंदर एग्जाम डिसाइड होने वाले कब से, मे बी पॉसिबल 25 के बाद तक या उससे पहले अपने एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है आंकड़ों का आलेखी निरूपण किया था दृश्यमान विधियों के द्वारा, जिसमें हमने रेखा ग्राफ पढ़ा था। इसके अलावा हमने सरल आरेख पढ़ा, बहुदंड पढ़ा और मिश्रित पढ़ा। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त आरेख। ठीक है, इसको हम चक्र आरेख भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हर चीजें मैं बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, जिससे कि आपको बेसिक भी समझ में आए और आपको यह भी पता पड़े कि चीज रटनी नहीं पड़े कि फॉर्मूला कैसे आया ना, आपको खुद ही मालूम पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास वृत्त आरेख में क्या है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में यहां पर विषय दे रखे हैं और यहां पर प्राप्तांक दे रखे हैं कि जैसे हिंदी विषय में 90 नंबर आए, अंग्रेजी में 80 आए, भूगोल में 95 आए, इतिहास में 82, हिंदी साहित्य में 53। यहां पर वृत्त आरेख में बेटा आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करें उससे पहले आप मुझे बताइए कि वृत्त ये होता है जो एक निश्चित त्रिज्या का होता है। जैसे मान लीजिए, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे इन आंकड़ों को इस वृत्त पर दिखाना है। समझ रहे हैं आप, मुझे इन आंकड़ों को इस वृत्त पर दिखाना है। और जो वृत्त होते हैं, वृत्त में होते हैं आंकड़े नहीं होते भैया। वृत्त में क्या होते हैं सर? वृत्त में डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? डिग्री होते हैं सर, डिग्री पर बनता है। ठीक है, तो मुझे पहली बात तो समझ में आई सर कि अगर मुझे, आप ध्यान से सुनना बेटा, अगर मुझे इन प्राप्तांकों को अगर मुझे वृत्त पे दिखाना है तो मुझे पहले इनको डिग्री में बदलना होगा। बिल्कुल सर सही है, अगर मुझे वृत्त में दिखाना है तो इनको डिग्री में बदलना पड़ेगा। चलिए सर, ठीक बात समझ में आई। अब दूसरी बात, ये जितने भी प्राप्तांक हैं ये मेरे लिए पूरे हैं, क्योंकि ये ही मुझे इस डिग्री पर यानी इस वृत्त पर दिखाना है। तो मुझे बताइए, वृत्त में अगर मैं 0 डिग्री से शुरू करूं और मैं वापस यहां से घूमकर यहां आ जाऊं तो कितने डिग्री हो जाएंगे सर? सर ये तो मालूम है हमको, 360 डिग्री हो जाएंगे सर। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आंकड़े हैं, यहां तो प्राप्तांक है, यहां पर जो भी एक्स वाई जेड जो भी आंकड़े होंगे ना बेटा, उनको हमको दिखाना है इस पूरे वृत्त पर, यानी 360 डिग्री पर दिखाना है। किस पर दिखाना है? 360 डिग्री पर दिखाना है। तो यानी इस पूरे वृत्त के लिए, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, इस पूरे वृत्त के लिए मेरी डिग्री है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं, ये हिंदी है, ये गणित है, ये विज्ञान है मान लीजिए, लेकिन इस पूरे वृत्त पे टोटल डिग्री 360 डिग्री है। तो वैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे हिंदी में नंबर 90 आए, अंग्रेजी में 80 आए, तो ये बताना, आप बता सकते हैं कि पेपर कितने का था टोटल, इन टोटल प्राप्तांकों का योग कितना था, वो निकालना जरूरी होगा या नहीं होगा? होगा सर, तभी तो मैं 360 डिग्री से कंपेयर करूंगा। क्योंकि 360 डिग्री में मुझे हर डिग्री को दिखाना है, पूरे होल 360 डिग्री है, तो वैसे मुझे हर प्राप्तांक को दिखाना पड़ेगा, तो मुझे पूरा योग चाहिए। अब योग कहां से निकलेगा? मुझको ये मालूम पड़ गया कि हिंदी में इतने हैं, अंग्रेजी में इतने हैं, भूगोल में इतने, तो मुझे टोटल पेपर कितने का है? बिल्कुल सर आसान है, मुझे इसका योग करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा? योग करना होगा। तो रटा थोड़ी, आपने खुद ने योग निकाला, देखते हैं आप, है ना। अब देखिए योग करें अपन, 5 2 7 3 10 0 हासिल लगा 1। ठीक है जी, 8 5 13, है ना, 13 और 9 22, 8 30 30 29 29, सॉरी 8 13 13 13 9 22 22 और 8 30 9 39 और 1 40, 400 आ गया। कितना आ गया? 400 आ गया। तो सर इससे क्या मतलब निकला? इससे ये मतलब निकला बेटा, अब बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि सूत्र क्यों लग रहा है। हमको ये मालूम हुआ कि मुझे इस वृत्त में दिखाना है जहां पर 360 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री का यहां पर चक्कर है। तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा पेपर अगर 400 का था पूरा, तो मेरे हिंदी में नंबर आ रहे थे 90। ओके, पेपर था मेरा 400 का, हिंदी में नंबर आ रहे थे 90। तो अगर पेपर 1 नंबर का हुआ तो मेरे नंबर जो नंबर आएंगे 90/400 आएंगे। एक एक नियम जानते हैं आप। लेकिन मुझे इसको दिखाना किस पे है? मुझे दिखाना है यहां पर। कहां पर? वृत्त में, डिग्री पर। तो मैं मानता हूं कि मेरा पूरा पेपर 360 डिग्री का है, यानी इसको दिखाना मुझे 360 डिग्री पर। तो फिर मेरे जो मान आएगा, जो मेरे नंबर आएंगे, यानी जो मान आएगा वो आएगा 90/400 इंटू 360 डिग्री। बताइए आपको समझ में आया नहीं आया? देखिए वापस देखिए, मैंने क्या कहा आपसे कि मुझे मालूम पड़ गया कि 400 योग था, 400 में से हिंदी के प्राप्तांक 90 है, तो एक में से 90/400, टोटल 360 में दिखाएंगे आप, तो यहां पर 360 में से आ जाएंगे आपके पास में कि 90/400
400 गुना 360 डिग्री। ये मेरा हिंदी में जो मान आया 90, ये डिग्री में बदल जाएगा। जो भी आएगा उसको इसको हम डिग्री में बदल देंगे। तो सूत्र क्या बना? देखो 90 क्या था? ये दिया गया मान था सर। तो मैं देखो मैं यहां पर सूत्र लिख रहा हूं। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? पद मूल्य का डिग्री में मान। ठीक है, तो क्या है ये 90 क्या था सर? ये दिया गया मूल्य है, वास्तविक मूल्य है। तो आप लिख देंगे यहां पर पद मूल्य का वास्तविक मान, पद मूल्य का वास्तविक मान। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं आई सर मुझे। अच्छा, बटे में क्या है सर? बटे में 400 है। 400 क्या है? पदों का योग। तो ये आ जाएगा पदों का योग। और चूंकि आप इसको वृत्त में दिखा रहे हैं तो हमेशा यहां पर कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। समझ रहे ना आप? यहां पर ये 360 डिग्री और ये 401 है बेटा। 400 टोटल जो प्राप्तांक है, जो भी आपके पास उत्पादन आएगा उसका योग है, और 360 डिग्री पूरे वृत्त का योग है। तो यहां आ जाएगा 360 डिग्री। लीजिए, आपका फॉर्मूला आपका बनकर तैयार है। अब अपना काम आप शुरू कर लीजिए, है ना? सब्जी बन जाती ना, रेसिपी बनकर तैयार है, अब अपना काम कर लीजिए। क्या सूत्र बन गया सर? सूत्र हमारा बन गया है कि पद मूल्य का वास्तविक मान जो ये था बटे पदों का योग इंटू 360 डिग्री। तो पहले इसको करते हैं अपन, ये डिग्री में आएगा। तो देखो पहले आप करेंगे 90 बटे 400 गुना 360 डिग्री। यहां भी कर लीजिए, आप अंग्रेजी में भी कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लेंगे अभी अपन। 80 बटे 400 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, पद का वास्तविक मान कितना है भूगोल का? 95 है सर। पदों का योग कितना है सर? 400 है सर। ओके, और यहां पर आ गया 360 डिग्री। ठीक है, इतिहास का कितना है सर? 82 है वास्तविक मान। और आपका टोटल योग कितना है सर? 400 है इंटू 360 डिग्री आ गया। हिंदी साहित्य कितना है सर? 53 है सर। ओके सर, और बटे कितना है? 400 है इंटू 360 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत आई? आप चाहे इस टेबल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो अलग से गणना कर सकते हैं। अलग से गणना मतलब आप नीचे यहां पर गणना लिखेंगे और गणना लिखकर आप लिख देंगे हिंदी। पहले आप सूत्र लिखेंगे पूरा और फिर सूत्र लिखकर हिंदी, तो हिंदी का आप कर देंगे वैसे ही 90 बटे 400, और ये करके अलग से कर सकते हैं, और चाहे तो टेबल में कर दिया, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, अब इसको कैलकुलेशन करें। 0 से 0 कट गया सर। दूसरा पेन ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 0 से 0 कट गया है। 0 से यहां 0 कट गया। 4 नाम 36, 9 नाम 81। 81 आया है। 81 क्या आया है सर? डिग्री आया है सर, डिग्री। क्योंकि हमारा ये था कि 400 में से हिंदी का मान है इतना, एक में से इतना, तो 360 डिग्री में से हिंदी का मान होगा डिग्री में। तो यहां पर आ गया। यहां भी 0 से 0 कट गया। 0 से 0 कट गया। 4 नाम 36, 9 अट्ठे 72 डिग्री। ओके सर। अच्छा, यहां देखिए आप, यहां 0 से 0 कट गया। 4 से काट लेते हैं, ये हो गया 10। 4 नाम 36। 95 को 9 से गुणा कर लेते हैं अपन। 95 को 9 से गुणा किया, 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 4 85। तो यानी ये आ गया 85 5 855। नीचे 10 है तो 85.5 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, यहां पर देखिए आप, 0 से 0 कट गया। 4 से काट लेते हैं 10। 4 नाम 36। 82 को 9 से गुणा कर लेंगे हम। किसको कर लेंगे? 82 को 9 से गुणा कर लेंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। 8 नाम 72, 1 73। तो ये आ गया 73.8 डिग्री। पॉइंट क्यों लग रहा है? क्योंकि बटे में 10 है। यहां भी आप करेंगे, 0 से 0 कट गया। 10, 4 नाम 36, तो 53 को करेंगे आप 9 से गुणा। ठीक है ना? 53 को 9 से गुणा करेंगे। 9 तिया 27, 9 5 45 और 2 47, यानी 47.7 डिग्री। ओके, चलिए सर, अब बना ले सर, चित्र बना ले हम। चलिए बनाते हैं सर। मुझे मालूम हो गया मैं 81 डिग्री का कोण आराम से बना लूंगा हिंदी में। अंग्रेजी का 72 बना लूंगा। भूगोल का 85.5। यार भी 85.5 तो कैसे बनेगा सर? ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक इसके अंदर एक टेबल और बनेगी भैया, एक टेबल और बनेगी। और वो टेबल क्या होगी कि डिग्री के मान को पूर्णांकों में बदलने पर, डिग्री के मान को पूर्णांक में बदलना पड़ेगा बेटा, है ना? तो वो अपने आप खुद ही अपने आप टेबल बन रही है आपकी, आपको रटना नहीं पड़ रहा है, अपने आप ही सूत्र बन रहा है। लीजिए, ये कितना है? 81 है सर, 81। ये 72 है सर, कोई दिक्कत नहीं, 72 डिग्री था। अच्छा,
ये 85.5 है, चूंकि ये 5 से बड़ा है तो हमने इसको अज्यूम करके 86 डिग्री कर लिया। 73.8 है, ये भी उसके करीब है, तो हमने क्या करा, इसको 73 कर लिया है, सॉरी 74 कर लिया है। अब देखिए हमने इसको भी बढ़ाया था, आपने इसको बढ़ाया था, चलो हम इसको भी बढ़ा लेते हैं, तो ये कितना होगा 47.7 कितना हो गया, ये 48 डिग्री हो गया। यानी 85.5 86, 73.8 74 और 47.7 48 हो गया, क्योंकि 5 से बड़ा है। अब आपको यहां पर निकालना पड़ेगा, एक चीज और निकालनी पड़ेगी, है ना, उसको बोलते हैं डिग्री का संचयी में मान, यानी संचयी मान किसका, डिग्री का। अब देखिए वो निकालना आता है, जैसे हमने आवर्ती निकाली थी 81 लिखा, यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपने बदला है वो सही है गलत है। अच्छा 2 1 3 और 8 और 7 15 153, 6 और 3 9, 8 5 13, हासिल लगा 1 239, 9 और 4 13 13, हासिल लगा 1, 7 3 10 11 313, और ये हो गया 8 3 11 4 1 5 6 361 हो गया सर। तो सर डिग्री तो 360 ही होते हैं, एक ज्यादा क्यों है, वो एक ज्यादा इसलिए क्योंकि बेटा 0.5 आपने यहां बढ़ा दिया, 0.2 यहां बढ़ा दिया, 0.3 यहां बढ़ा दिया, तो कहीं पर आपको कम करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, यहां कर लीजिए, है ना, ऊपर से तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, तो आप यहां कर लीजिए, इसको आप 47 ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 47 ही, तो 47 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360। ओके जी, अब आपका पूरी टेबल आपकी तैयार हो गई है। मैं वापस रिपीट कर दूं, ये गणना आप टेबल में भी कर सकते हैं, चाहे खाली इसको उतारें और यहां पर आप पहले सूत्र लिखें, क्या लिखेंगे आप, पहले आप पूरा सूत्र लिखेंगे कि डिग्री का पदमूल्य का मान डिग्री में दिए गए पदमूल्य का वास्तविक मान बटे कुल योग इंटू 360 डिग्री, फिर आप यहां पर हिंदी का करेंगे, फिर अंग्रेजी की पूरी कैलकुलेशन करके अपना उत्तर कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। अब हमारा काम है इसको आपको कहां पर उतारना, टेबल पे आपको इसको उतारना है। तो लीजिए हम इसको यहीं पर कर लेते हैं, है ना, आपके पास में, मैं इसको थोड़ा सा यूं कर लेता हूं बेटा, ना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके पास में। आप ये देखिए ये पूरे मान आ गए पास में, ये हिंदी है अंग्रेजी, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, जिससे आपको कुछ सही रहेगा। ये आपके पास में हिंदी, ये आपके पास में, हाँ ये आपके पास में हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया, ये इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये आपके पास में हिंदी लिटरेचर हो गया, है ना, ये आपके पास में ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको इधर कर देता हूं, जिससे कि आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएगी, मैं यहीं पर बना लूंगा इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले करनी पड़ेगी रचना। सर रचना जैसे की थी, जैसे पहले आपको रचना में एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त आरेख खींचना पड़ेगा। मैं एक वृत्त बना लेता हूं, यहां पर आपके सामने ही देख लीजिए, यहां पर हमने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां ले लेते हैं सेंटर में, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले हल्का सा, और ये लीजिए, ठीक है, ये आपका वृत्त बन गया है ना। तो आपने रचना लिखी, मैं रचना ऊपर लिख देता हूं। आपने रचना करी है कि जो भी आपकी मर्जी हो, जैसे 3 सेंटीमीटर का आपने क्या खींचा, यहां ऊपर हो सकता दिख नहीं रहा हो आपको फ्लैग थोड़ा सा, तो आप लिखिए 3 सेंटीमीटर का क्या खींचा, वृत्त खींचा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। ओके, पहले ही किया। अच्छा, दूसरी रचना में क्या किया आपने, जो आपने इसमें किया लिख दीजिए आप, कि दिए गए पद मूल्यों को डिग्री में बदला है हमने, क्या बदला है, डिग्री में बदला है। अब आप देखिए, आप यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है बेटा, अगर आपसे कोई वृत्त आरेख पूछे तो आपको ये बताना है कि जो भी दिए गए पद मूल्य है उनको डिग्री में बदलकर वृत्त पर आलेखित करना हमें वृत्त आरेख कहलाता है, चक्र आरेख कहलाता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, हमारे पास जो मान है ना बेटा, वो 81 डिग्री 72 86 74 47। अमूमन क्या होता है कि वृत्त आरेख घड़ी की दिशा में, है ना, और बड़े से छोटे क्रम में दिखाते हैं। आप घड़ी की दिशा, ना घड़ी कैसे चलेगी आपके, यूं चलेगी ना घड़ी, ऐसे चलती है घड़ी, सुइयां। तो आपको घड़ी में जैसे आपने पहले बड़ा देख दिया, मान लीजिए आपने कोई बड़ा बना दिया, उसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। लेकिन फिर भी आप वैसे अगर बड़े भी बनाएंगे छोटे बनाएंगे तो भी, यानी क्रम के अनुसार बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पूछे कि वृत्त आरेख में क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको घड़ी की दिशा में और हमको घटते हुए क्रम के अंदर क्या बनाने चाहिए, कोण बनाने चाहिए। अच्छा देखिए, आप सबसे पहले
मैं यहां पर त्रिज्या की बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपकी त्रिज्या है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, अपन पहले कर लेते। ये आपकी त्रिज्या हो गई है ना, ये आपकी त्रिज्या हो गई। ओके, ठीक है। हाँ, अब मुझे बनाना है यहां पर कोण। पहला कोण कितना है भैया? पहला कोण सर 81 डिग्री है, 81 डिग्री है। तो मैं यहां से डी ले लूंगा, आपको डी की पूरी एक बंदोबस्त करके दे रहा हूं यहां पे 81 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, अपने डी को, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, डी को यहां पर लगाएंगे, इस सेंटर पे लगा लेंगे आप डी को, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हल्का सा, ये कर लिया है ना। अब कितना है? 81 डिग्री। कौन है? हिंदी है। तो 81 डिग्री का मतलब क्या हो गया? देखिए, आप अंदर वाले चलेंगे, बाहर वाले नहीं। तो जीरो यहां भी लिखा हुआ है और बाहर भी लिखा हुआ है 180। तो आप बाहर वाले में करके 81 कर लेंगे, अंदर वाले, क्योंकि हम इधर से ले रहे हैं। अगर इधर से अगर करेंगे तो आपको बाहर वाले लेने पड़ेंगे, याद रखना आपको, इतना सब मालूम होगा आपको। तो 81 कहां है? 80, और यहां पर आपका 81 आ गया, ठीक है। इसको हटा लेंगे आप यहां से, और ये आपका 81 लगभग आपके यहां से यहां पर, ये आपका 81 आ गया, ठीक है। ये आपका 81 आ गया। यहां पर आप इसको इस तरीके से कर देंगे और यहां पर 81 डिग्री लिख देंगे। और ये क्या था? ये आपका हिंदी था। ये क्या है? आपका हिंदी है। ओके, अब कितना है? 72। देखिए, संचयी मान का मतलब क्या होता है बेटा, समझिए। संचयी मान का अपन कब काम लेते हैं? जब एक आपके पास में डी होता है, एक पूरा 360 डिग्री का आता है, उसमें क्या होता है कि आपने इसको रखा यहीं पर ही, और इसके अंदर ही आप इसको एक बार लगाने के बाद में डायरेक्ट 81 पे, 153 पे, 239 पे, 313 पे, 360 पर आप टिक कर लेते हैं। उसमें बार बार हिलाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप डी से यूज करेंगे तो आपको हर बार आधार रेखा बदलनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, आप पहले हमने यहां बनाया था, अब हमको बनाना है इंग्लिश में 72 का। तो अब आपको आधार रेखा क्या होगी? आपकी आधार रेखा ये हो जाएगी, ये, यानी आपको यहां पर रखकर, कहां पर रखकर? यहां पर रख, ठीक है। यहां पर रखकर आपको बनाना पड़ेगा, है ना। अब आपको यहां बनाना पड़ेगा कितना? 72 का। तो देखिए, 0 हो गया, ये 70 हो गया, 71, और ये आपके पास में आ गया यहां पर, ये आ गया 72। ओके, हटा लीजिए इसको 72 पे करके, और यहां पर लगभग स्केल से लगा लेंगे आप। मेरे पास में स्केल इसमें लगा नहीं रहा हूं, तो आप तो कर लेंगे। ये आपके 72 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 72 आ गया, आपने इसको मिला दिया। ये कितना हो गया? 72 डिग्री का। और है क्या ये इंग्लिश है, तो ये हो गया अंग्रेजी, ठीक है। आपको क्या बनाना? आपको ज्योग्राफी बनाना है 86 डिग्री का। तो अब आपके पास में आधार रेखा क्या हो जाएगी? अब आधार रेखा सर ये हो जाएगी, ये वाली, है ना। तो अब आपको यहां बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा यूं करेंगे, आप समझ रहे ना आप। अगर इन संचयी मान का यूज करेंगे तो पूरे 360 डिग्री का एक बेटा, एक पूरा एक कंपास एक डी की तरह आता है, उसको एक बार रखने पर ही आप 81 पर, 153 पर, 239 पर टिक लगाएंगे और सारी रेखाओं को मिला लेंगे। लेकिन डी से करेंगे तो आपको हर बार आधार रेखा बदलनी पड़ेगी। अब देखिए, आप यहां पर आएंगे और ये बिल्कुल ठीक आ रहा है लगभग। अब कितना है? 86 डिग्री। तो 86 डिग्री कहां पर? देखिए, 0, 10, 30, 40, 50, 60, 80, 85, और ये 86 हो गया, है ना। ये 86 पर आप इसको लगा देंगे। तो ये आप यहां से लेंगे, और ये आपके पास में यहां पर लगभग, ये लीजिए, है ना, ये लगभग आपका इसमें 86 आ गया, है ना। तो यहां पर इसको मिला लीजिए, कितना? 86 डिग्री। और ये क्या है आपके पास? भूगोल है। यहां पर आप हाथों हाथ लिख दीजिए। ओके जी, अभी रचना के अंदर भी काम करेंगे। अब इसके बाद में आपके पास में क्या बच रहा है? यहां पर या इंग्लिश आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास कितना है? 74 डिग्री है सर। तो वापस आधार रेखा को चेंज करेंगे यहां पर, इसको घुमा लीजिए थोड़ा सा यहां से करके, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, घुमा लिया आपने। इसको 0 पे रखेंगे यहाँ पे, यहां पर आ गए, ठीक है। लगभग लगभग आपके पास में ये आ गई, है ना। अब देखिए 86 डिग्री है, सॉरी 74 डिग्री है। तो देखिए आप, अब आप कैसे चल रहे हैं? यूं चल रहे हैं आपके, ना। तो 0 फिर यहां लाएंगे, वो वाला 0 मत लेना आप, है ना। जिधर से लेंगे उससे हाथ वाला, जिधर से आप बना रहे हैं, जिधर से मुंह खुल रहा है। तो ये होंगे आपके 74, तो 70, ये 75, और ये आ गया आपके पास में 74। ओके जी, हटा लीजिए इसको, और हटाने के बाद में यहां से ये आपके पास में 74 आ गया लगभग, है ना। तो आप बना लीजिए,
ये आपके पास में 74। कहीं भी दिक्कत आए तो पॉज करके दोबारा आप करके देख सकते हैं बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये क्या हो गया, इतिहास हो गया सर। तो आपने क्या लिखी, रचना में लिखा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, जो भी आप 3 4 खींचते हैं, दिए गए पद मूल्य को डिग्री में बदला। तीसरा आपने ये लिखा कि दिए गए जो डिग्री मान है उन्हें वर्त आरेख पर खींचा, वर्त आरेख पर खींचा, ये खींच लिया। अब आपको क्या करना है, मैंने अब आपके बच गया ये डिग्री वाला मान। ये डिग्री वाला आपके पास में हिंदी साहित्य का होगा, ऑटोमेटिक ही ये बच जाएगा, ऑटोमेटिक ही। अब ये आपके पास कितना होगा, 47 डिग्री के करीब होगा, 47 डिग्री होगा, और ये होगा हिंदी साहित्य। ठीक है, आप बोलेंगे सर चेक तो कराइए, लीजिए, अगर आपको दिख रहा हो तो यहां से देखिए आप, मैं यहां से करता हूं, यहां पर ये आप थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं। ये देखिए आप, अब बताइए आप यहां पर आप करेंगे, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए आप 10 20 30 40 45 और ये यहां पर लगभग 47 के करीब यहां पर आ रहा है। तो कितना हो गया आपके पास में, 47 आ गया, ऑटोमेटिक 47 आ गया। तो ये आपके पास में वृत्त आरेख आ चुका है। आप इसको यहां पर देख लीजिए, है ना, यहां पर आप इसको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सर पहले तो ये कैलकुलेशन सारी कर ली थी हमने यहां पर इसको बदल लिया था। हाँ, एक बात बताना चाहूंगा बेटा, अगर ये मान सीधे ही डिग्री में आ जाए, यानी पूर्णांकों में आ जाए, तो ये वाली सारणी की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में आ रही होगी सर ये सारणी क्यों जरूरत पड़ती है, ये क्यों करेंगे, ये तब करेंगे क्योंकि इससे एक तो मालूम पड़ जाता है कि आपने पूर्णांक बदला, बिल्कुल सही है ना, 361 आ रहा था तो हमने इसको बदल लिया, 360 आ रहा है। और ये एक पूरा एक डी के हिसाब से पूरा चित्र एक आता है, एक उपकरण आता है, उसमें काम करते हैं। रचना में क्या करना पड़ेगा आपको, आपने वृत्त आरेख खींचा, अपने हिसाब से रचना लिख दी, वृत्त खींचा गया, दिए गए पद मूल्य को डिग्री में बदला, दिए गए डिग्री मान को उन्हें वृत्त आरेख पर खींचा। अब चौथा पॉइंट आप क्या लगा सकते हैं, यहां पर चौथा पॉइंट लगा सकते हैं कि या तो आप यहां पर विषय का नाम लिख दीजिए, या फिर आप संकेत बना दीजिए। संकेत कैसे, जैसे आपने हिंदी किया, हिंदी, और हिंदी में आपने कलर भर दिया, जैसे मान लीजिए कोई भी कलर भर दिया, जैसे आपने ये येलो कलर भर दिया ना, तो आप यहां पर हिंदी में ये येलो कलर को भर सकते हैं। या फिर आप पेंसिल की सहायता से दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी को दिखा दिया इस तरीके से, यूं टेढ़ा करके दिखा दिया, है ना, तो आप क्या करेंगे इसमें, तो आप क्या करेंगे इसमें, इस तरीके से दिखा दीजिए हिंदी को, इस तरीके से। एक को आपने यूं दिखा दिया, ठीक है, यूं दिखा दिया, एक को आपने स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया, इस तरीके से करके, है ना, तो इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। तो अंतिम जो रचना आएगी वो आएगी कि हमने दिए गए पद मूल्यों के आधार पर डिग्री के मानों को वृत्त आरेख में खींचा और विभिन्न रंगों के द्वारा हमने वृत्त आरेख को प्रदर्शित किया, जिसमें अलग अलग डिग्री के मान हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास और हिंदी साहित्य को दर्शा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये चीज समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान है, ध्यान रखना है, इसकी कैलकुलेशन के नंबर मिल जाएंगे आपको, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना, आपकी रचना के नंबर मिलेंगे और चित्र के नंबर मिल जाएंगे। लास्ट का आपके अपने आप जब आएगा एंगल तो अपना पता लग जाएगा कि अपना सही है या फिर गलत है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मिलता हूं आपके पास में कुछ मानचित्र के प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में बात करेंगे, थीमेटिक मानचित्र उसके बारे में बात करेंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए और जल्द ही कोशिश करता हूं आपके लिए ये कोर्स पूरा करने का। आप बस पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।